Good morning to everybody. Let us start the fourth part of the evolution. Last class we discussed about the different evidences of organic evolution, anatomical evidences, embryological evidences, evidences from biochemistry and physiology, and last one, that is paleontological evidences. Let us start the theory of evolution. किए कौन कहले सबुठ इंपोर्टेंट थियोरी होची डार्विन थियोरी बात कह जाए डार्विनिज्म। चार्ल्स रॉबर्ट्स डार्विन, दैट इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस साइंटिस्ट इन इवोल्यूशन। स्टार्टिंग रु मुझे लाइफ हिस्ट्री विषय में कही एवं से निजर डाक्तरी पाठ छाड़ी नेभाल्स रे जॉइन करथिले एवं जो नेवी रे से जॉइन करथिले दैट नेवी से गोटे वर्ल्ड भयगा माने वर्ल्ड रे बहुत जगह को जाउतिला एवं अपॉर्चुनेटली से पहुंचले कोठी ना गालापागोस आयरलैंड रे। गोटे गालापागोस आयरलैंड होची एमिति आयरलैंड बहुत गुड़ाक 13-14टा द्वीप पुंज, प्रत्येक द्वीपर अवस्थिति प्रत्येक द्वीपर एनवायरमेंट ऑर्गेनिजम्स मोस्टली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड है। तेणु सी से नियर अबाउट 20 इयर्स से रिसर्च करते कहीं गालापागोस आयरलैंड को से कहते दैट इज द लिविंग लैबोरेटरी इन इवोल्यूशन। माने इवोल्यूशन सेटा होची गोटे जीवंत लैबोरेटरी। केमिति इवोल्यूशन होची, काहे की इवोल्यूशन होची, किबो इवोल्यूशन होची ता विषय से बहुत जिनस मिलबो कारण सेठी सिविलाइजेशन बेसी नहीं, ह्यूमन सिविलाइजेशन बेसी नहीं। जेहेतु ह्यूमन सिविलाइजेशन बेसी नहीं सेठी बेसी नष्ट ही नहीं बा पोल्यूशन तापर किसी इफेक्ट करी नहीं। सो मेनी बायोडाइवर्सिटी आर देयर जो गुडा को पास्ट जिनस ताको प्रिजर्व करके रखिसंती। एवं एई चार्ल्स रॉबर्ट्स डार्विन जे कि होची जने इंग्लिश नेचुरलिस्ट कह जाए हला, सी कौन चाहते गोटे थियोरी देले जो थियोरी बेस्ड ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। केमितिका ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, केमितिका गोटे स्पेसीज ओरिजिन हो, हाउ दिस स्पेसीज इज ओरिजिनेटेड हला। एवं ऑल्सो सो मेनी साइंटिस्ट ऑल्सो कॉल्ड हिम फादर ऑफ इवोल्यूशन। तांको मध्य बहुत जन कहते फादर ऑफ इवोल्यूशन। एवं तांकर जो थियोरी तांकर जो नॉलेज ताको पॉपुलरली वी कॉल्ड एज द डार्विनिज्म। ताको मध्य कहा जाए दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डार्विनिज्म। से कौन कहले अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म से कौन कहले ना फर्स्ट होची ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो टेंडेंसी होची दे कैन रिप्रोड्यूस मच मोर देन रिक्वायर्स बा मच मोर देन सर्वाइव्स। जेते की सर्वाइव्स करूचंती ताठू यथेष्ट परिमाण ले समस्ते ओवर प्रोडक्शन करिवारे व्यस्त रहउचंती। से कहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हला has enormous tendency to reproduce, reproduce more offspring during breeding season, or more offspring than survives। सबु ऑर्गेनिज्म रो टेंडेंसी हो दे कैन अला रिप्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। से कहउचंती गुटे साल्मन इलिश माछ जातीय से कौन होची 28 lakhs eggs दौची इन ए ईयर।
28 लाख गोटे वर्ष रे दउची गोटे ऑयस्टर गेंडा समुद्र सी ऑयस्टर सी कौन करुची 60 लाख एग्स इन ए इयर्स कौन दउची गोटे सीजन बा गोटे इयर रे दउची सबुठु स्लो reproducing organism that is elephants किंतु a pair of elephant हला जे कि सबुठु स्लोएस्ट ब्रीडर तेणु गोटे पेयर ऑफ एलिफेंट्स तांको वंश विस्तार हेका केते हे जिवे 20 लाख आफ्टर 750 years after 750 years एक 10,000 आउर गुटे कमी जीव कि सुन है ना आना ओयु तो ही तू 3 3 6 रहिचंती आ नहीं तेणु एतिकी एलिफेंट्स आफ्टर 750 years है तेणु सब स्लोएस्ट ब्रीड हेले सब समस्त टेंडेंसी अच्छी दे कैन रिप्रोड्यूस मच मोर देन सर्वाइव जी बंचवा कथा ह्यूमन से बर्तमान दैट इज द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमन्स तो नियर अबाउट 131 crores बा 34 crores पाखापाखि पहुंचले इन इंडियन पॉपुलेशन तेणु एवरी ऑर्गेनिज्म टेंडेंसी होची दे कैन रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स कहीं रिप्रोड्यूस कर ना तापर कौन हो धर गोटे सलमन इलिशी जातीय एत गुड़िक अंडा से तैयारी करुँच इलिशी किलो 1,500-1,200 टका कारण कौन सबू इलिशी जदि बंचंदे ताने पूरा समुद्र सारा इलिशी होगी भर्ती होंगे बा सबू ऑयस्टर जदि बंचंदे ताले कौन होता खाली ये ऑयस्टर गोल्डन एज ऑफ ऑयस्टर हो जाता तेणु एते ओवर प्रोडक्शन कले कौन हम ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सेकंड पॉइंट से देले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से कौन कहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस माने कौन कहले जे फूड हो स्पेस हो एगुड़ा सब हूँ लिमिटेड जिनस किंतु जदि अत्यधिक प्रोडक्शन है फूड स्पेस जेहेतु लिमिटेड इन अर्थ तर गोटे जामुकुड़ी गछ चिंता करवा गोटे जामुकुड़ी गछ वर्षा दिन जो जामुकुड़ी होची गोटे गछरु मिनिमम 5-10 हजार जामुकुड़ी हो एवं 5-10 हजार जामुकुड़ी जदि तले खसिकी पड़िबो वर्षा सीजन एंडिंग रु 5-10 हजार गछ सेठी हम किंतु गोटे गछ तले स्पेस किंतु सेतिकी नथिबो जे 5-10 हजार जामुकुड़ी गछ सेठी बढ़ी परिबो ताने स्पेस इज वेरी लिमिटेड फूड इज वेरी लिमिटेड सनलाइट पाई सेमतिका तांका भितर स्ट्रगल हम जे बड़ बड़ हो आगे सनलाइट नेबे तळ गुड़िक सनलाइट पाइबे नहीं तेणु एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड तेणु जदि ओवर प्रोडक्शन हम ताने निश्चित भाव स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आरंभ हम पिटापुटी आरंभ हम सपोज गोटे बापा तार 5 एकर जमी थिला सी जणे थिला तांकर 5टा पुओ हले तने नेक्स्ट जनरेशन बेलको गोटे एकर जनकाई गला तांकर 5टा पुओ हले 10 डिसमिल हे गला एमती 5टा पुओ हले 2 डिसमिल हे गला तापरे देखा जिवो जे एठी पिटापुटी आरंभ हो आस्ते 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 जमी पाई काहे कि ना जेतेबेले ओवर क्राउडेड हेबे स्पेस इज वेरी लिमिटेड फूड इज वेरी लिमिटेड एनी रिसोर्सेस हैला एवरीथिंग इज लिमिटेड सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सेमान को भितरे आरंभ हो एवं कौन कौन हम इंट्रा स्पेसिफिक हम स्पेसिफिक हम इंट्रा स्पेसिफिक माने स्ट्रगल विथ आउटर मेम्ब्रेन्स आउटर स्पेसिस लेखो अदर स्पेसिस
अदर स्पेसीज हला इंट्रा इंट्रा माने सेम स्पेसीज इन बिटवीन सेम स्पेसीज गुटे स्पेसीज जदि 10 जन 15 जन थिबे खाद्य जदि तांको गुटे दियागला गुटे प्लेट चाउमिन दियागला से पिटापुटी लगे जे बंचबो से ही खाइबो ठीक ना ना कहना जदि 6 जन को 6 प्लेट चाउमिन दिया ही था ताले से किसी असुविधा ही ना चाउमिन चिकेन चाउमिन गुटे प्लेट रही किंतु एटी 6 जन पिला तो खाइबे कहले तुम खाओ तेणु से तेणु एठी जो पिटापुटी हम इंट्रा स्पेसिफिक इन बिटवीन दिस स्पेसीज से मनीष मनीष भितर हेबो सेमतिया गछ गछ मध्यरे बा जे कोनोसी एनिमल्स भितरे तांको भितरे जदि निज स्पेसीज साथ रहला दैट इज द इंट्रा स्पेसिफिक तापर आसो इंटर स्पेसिफिक अदर स्पेसीज साथ मध्य हबो अदर स्पेसीज साथ हबो हला कहना एठी केवल जामकुली गछ नांती तातर अन्य गछ भी आगुर रही सी भी खाद्य नौ सी भी स्पेस नौ कंपिटिशन हम निज स्पेसीज साथ हम अन्य स्पेसीज साथ खाद्य कंपिटिशन हम एवरीथिंग कंपिटिशन हम जदि अदर स्पेसीज साथ रहला दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा स्पेसिफिक तापर आसला एनवायरमेंटल हला विथ एनवायरमेंट एनवायरमेंट साथ मध्य स्ट्रगल हम केतबेले वर्षा आसीबो केतबेले खरा आसीबो केतबेले बन्या आसीबो हला तेणु स्ट्रगल मध्य एनवायरमेंट साथ हम तेणु एवरीथिंग इज स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस जेते देखो तुम आज 256 बा बहुत पिला पढ़ुच ता भितर किछि पिला फर्स्ट क्लास पाइबो सबु पिला फर्स्ट क्लास पाइबो नहीं तार कारण होची तुम भितर जे स्ट्रगल समस्त करिवे समस्त पाठ को ठीक से पढ़िबे समस्त पाठ को एक पढ़िबे कहना पाठ पे निज साथ कंपिटिशन हम निज सार मान साथ कंपिटिशन हम परिवेश साथ को दिन भल खाद्य थिबो को दिन खराब खाद्य थिबो को दिन फैन चालू थिबो को दिन इलेक्ट्रिक थिबो समस्त साथ स्ट्रगल हम पाठ पढ़िबा पई एवं ता भितर जे बंचिकी रहिला खाद्य को साथ कंपीट करि पारला एनवायरमेंट साथ टेम्परेचर कंपीट करला सार मान पाठ बुझिला सार मान साथ इंटरेक्ट कला निज प्रतिद्वंदी निज स्टूडेंट मान साथ कंपीट करि पारला से ही बंचिला दैट इज थर्ड लॉ ऑफ डार्विन दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दैट इज थर्ड लॉ ऑफ डार्विन दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बंचिबो जेते जामकुली गछ होइतिबो तापर वर्ष 2-4 मास गला परे 4-5टा जामकुली गछ सेठी थिबे आउ केही नथिबो ऑल आर भेनिश तेनु जेते स्ट्रगल हबो ता भितर जो माने फिटेस्ट कैंडिडेट दे आर ओनली हला सेही माने केवल बंचिबे अदर आर भेनिश फ्रॉम द सराउंडिंग्स सेही पे रखला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ड्यू कोर्स ऑफ स्ट्रगल due course of struggle majority individual die out मरी जाउचंदी हला but some are survive हला so they are survival of fittest जो माने कंपटीशन ले जीतिले जो माने समस्त को साथ को युद्ध करके भलो पढ़िले से माने फर्स्ट क्लास पाइले अन्य माने फर्स्ट क्लास पाइले नहीं ये सेकंड क्लास के थर्ड क्लास कना एका एनवायरनमेंट रहले मध्य एका खाद्य से माने खाउतिले मध्य से मानकर कंपटीशन अन्य मान के साथ ठीक भाबे ही पाला नहीं they vanished only the fittest candidate they can survive तापर से पॉइंट कहले that is natural selection fourth point natural selection
natural selection. Natural selections means nature also plays an important role for selection of the organism which is organism can survive or can die. What do nature mention? Nature is always ever changing. Those organisms which adjusted with the natures, they are survived. Those are not adjusted with the natures, they are die. ସେମାନେ revive କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା survive କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେ। ଧର ସପୋଜ ଡାଇନୋସର, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡାଇନୋସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଡାଇନୋସର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଡାଇନୋସର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ମରିଗଲା। ସେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାଇନୋସର ସମୟରୁ କକରୋଚ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବ, କିଛି ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ବି ସେ ଡେକ୍ସ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକା ଚାଲି ପାରୁଛି, ତେଣୁ ତାର କିଛି ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମରିଗଲା ହେଲା। ନେଚର ସିଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ गिव्स ଚାନ୍ସ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ। କାହାକୁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ? those are individual, those are fittest for the natures, other are vanished, ଅନ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। that is called natural selection. Darwin's ଗାଲାପାଗୋସ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଥରେ ବହୁତ ଥର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡିକ ଘର ଚଟିଆ ବା ସ୍ପାରୋ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡାରୱିନ୍ ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସ୍ପାରୋ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ, ଧର ଗୋଟେ 2 ଇଞ୍ଚ, ସେଗୁଡିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ପାରୋ ଗୁଡିକ 8 ଇଞ୍ଚ ସେଗୁଡିକ ବି ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ଯୋଉ ସ୍ପାରୋ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେ ଆର ଏଭରେଜ 3 to 5 ଇଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ବା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ 2 ଇଞ୍ଚ ସ୍ପାରୋ ଗୁଡିକ ସେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ବା 8 ଇଞ୍ଚିଆ ସ୍ପାରୋ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ୱିଙ୍ଗସ୍ ବଡ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପବନ ବା ବାତ୍ୟା ବା ତାକୁ ଧରିକି ମାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ତାପରେ ପାସ୍ କଲା ବା ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲା, ନେଚରର ଯୋଉ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ କାଷ୍ଟ୍ରୋଟ୍ରପିକ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଇଫେକ୍ଟର ପରିଣାମରେ 2 ଇଞ୍ଚ ବାଲା ଚାଲିଗଲେ, 8 ଇଞ୍ଚ ବାଲା ଚାଲିଗଲେ। ନେଚରରେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଆ ହବ, କାରଣ ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ନେଚରକୁ। ତେଣୁ only 3 to 5 inch sparrow, they can survive, they can adjust that storm and they can develop. ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରି ଗଲେ। that is called natural selection. ଏବଂ natures plays an important roles for the selection of the organism which are survives or which are the vanishes. Then heredity and variations. Next point कहले heredity and variation. से कहले कौन ना heredity and variation, जो organisms गुड़िक बंचिले, जो माने बंचिले, they can reproduce, कहना they are the survival of the fittest, they can reproduce, they can transmit their gene to next generations. तेणु that is called heredity. That is called heredity. They can produce generation for generation, that is called as the heredity. And due course of the formation of generation, environment is something changes, and due to that environment, also due to some gene mutations, gene लो परिवर्तन होतुबारु किछि किछि generation परवर्ती generation आस्ते आस्ते किछि किछि difference देखिबा आरंभ कले, जोटा कुआगला that is called as the variation. प्रत्येक generation ले जीन लो किछि म्यूटेशन होछि, एनवायरनमेंट रो तापर किछि इफेक्ट पड़छि, इफेक्ट परिवार द्वारा किछि ना किछि परिवर्तन होछि। जदि से परिवर्तन न होई परिबो, इट कैन नॉट सर्वाइव विथ द सराउंडिंग, से बंची परिबो नाही हला। आ जते वेरिएशन होछि, ऑल द वेरिएशन जते परिवर्तन होछि,
ऑल वेरिएशन आर नॉट सिग्निफिकेंट सब गुड़िक आवश्यकता दरकार नहीं जो वेरिएशन दैट पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन से वेरिएशन गुड़िक सिग्निफिकेंट है कहीं से गुड़िक एनवायरनमेंट साथर एडजस्टमेंट करने से वेरिएशन गुड़िक है सपोज गोटे एग्जांपल देवी चमरी गाई तुम्हें देखि महिषी भली ठीक देखा किंतु ता देहरे बहुत बड़ बड़ लुम हेयर थिबारु आमे तो कहे चमरी गाई तेणु सबु महिषी बा सबु सही जातीय जीव गोटे जगार थिले एनवायरनमेंट रो परिवर्तन हला एवं कौन से एरिया टा गोटे पूरा कोल्ड एरिया हो गला कोल्ड एरिया हवा द्वारा हला तांको देहरे जदि बड़ बड़ लुम बा बड़ बड़ हेयर जदि डेवलप न करिवो टू प्रोटेक्ट द कोल्ड्स दे कैन नॉट सर्वाइव and to adjust that environments hala hair is develops gradually the genes that produce hair that also mutate to produce the long hairs and after some days the long hairs are also produced and it can after successive generation बहुत गुड़िक generation पर देखा गला से चमरी गाई गुड़िक हला तांको देहरे बहुत बड़ बड़ लोम होइची एवं they can transfer into another species ताको हमें गाई बा केटल्स कोई पाले नहीं ताको हमें चमरी गाई बोली कहले तेणु सेटा होचे जते सेठी एनवायरनमेंट जीव थिले बा जते ऑर्गेनिज्म थिले जेहेतु एटा ठंडा एरिया हे गला जे सर्वाइव करि पाला जा देर लोम बड़ हला जा देर ब्राउन फैट तयारी पाला सी केवल बंचिले अन्य माने बंची पाले नहीं आ बंचिवा पई तांको देहर किछि परिवर्तन हला तांकर लोम गुडीको बढ़िला केना कोल्ड को प्रोटेक्शन दबो तेणु एई जो हेरिडिटरी सही कैटल से माने सही गाई से माने हेरिडिटरी वंशानुक्रमिक चली किंतु ड्यू कोर्स ऑफ हेरिडिटी तांको देहर किछि वेरिएशन होउची तांको ड्यू टू एनवायरनमेंट ड्यू टू जीन म्यूटेशन आ बारंबार वेरिएशन देला परे 50-100 जनरेशन पर देखला परे देखा जाउची इट कैन ट्रांसफर इनटू अनदर स्पीशीज फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन्स दैट इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस तापर कहले origin of new species से सही कथा कहउचंती डार्विन एस्टाब्लिश दैट द यूजफुल वेरिएशन जो वेरिएशन गुडी को आवश्यकता रही ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हला एंड अपीयर्स इन दिस जनरेशन एटी जदी टिके टिके रूम थिला आस्ते आस्ते वेरिएशन है कि एटी आउट टिके टिके बड़ बड़ लुम नेक्स्ट जनरेशन को आउ टिके बड़ बड़ लोम हला एटी पहुंचला को आउरी बड़ बड़ लोम होई तेणु से कहउचंती जे ड्यू कोर्स ऑफ वेरिएशन बा बारंबार वेरिएशन होतुबारु बा वेरिएशन दैट अकर्स इन सक्सेसिव जनरेशन वाइज बारंबार वेरिएशन होतुबारु हला बहुत गुड़िक जेनेरेशन जाई साला पर देखा गला एटा केटल हे कि रहिला नै एटा गुटे चमरी गाई गला गोटे अन्य स्पेसीज गला से कहते ड्यू टू हेरिडिटी एंड कंटिन्यूस वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड हला दैट कैन ट्रांसमिट इनटू ए न्यू स्पेसीज गोटे नुआ स्पेसीज रे से परिणत हे गला किछि दिन पर ए स्पेसीज आउ एई भली देखा गलानी ते गोटे अलगा स्पेसीज एरेला सेटा कुआ जाय origin of new species से कहले इवोल्यूशन द स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर and due course of evolution, due course of change of environment, due course of natural selection, it can changes into other species. All species are, they shows the divergent evolution. That means they originated from a common point and diverged into different directions. तांकु मध्य क्रिटिसाइज करा गला तांकु कहले कौन कौन क्रिटिसिज्म कले परवर्ती डार्विन्स को मध्य बहुत जने साइंटिस्ट तांको सपोर्ट्स कले नहीं से क्रिटिसिज्म कले कौन कले क्रिटिसिज्म कौन क्रिटिसिज्म कले ना फर्स्ट कहले इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन लो इनहेरिटेंस विषय से कहि पाले नहीं से कहले ओनली यूजफुल वेरिएशन दैट कैन ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन परवर्ती जनरेशन से गला किंतु जो स्मॉल वेरिएशन व्हिच इज नॉट यूजफुल जहा आवश्यकता नहीं तार कौन हला से वेरिएशन गुडी को काम कला कि काम कला नहीं
सी भी इनहेरिटेंट होउतला स्मॉल वेरिएशन गुड़िक ता विषय से नीरव रहिले किछि कहि पाले नाही। प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजुअल ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजुअल ऑर्गन कही आगर वेस्टिजुअल ऑर्गन्स माने दैट ऑर्गन्स दैट फंक्शनिंग इन द पास्ट बट नाउडेज इट इज इन रुडिमेंटरी कंडीशंस। आगुर से काम करतला एबे किंतु किछि काम करू नाही, किंतु ये वेस्टिजुअल ऑर्गन्स काहे की तैयारी हितला कोन पे से वेस्टिजुअल हे जाईची कोन पे नॉन फंक्शन हेची डार्विन से विषय किछि कहि पाले नाही। हार्ड कथा ला सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। दी प्रकार सेल आम बॉडी अच्छी गोटे सोमैटिक सेल जर्म सेल। धर जड़े बहुत जोर एक्सरसाइज कर तार मसल्स बहुत डेवलप हो चेंजेस इन द सोमैटिक सेल्स किंतु सोमैटिक सेल रे जो चेंज हला सोमैटिक सेल रे जो चेंज हला एक्चुअली सोमैटिक सेल टा परवर्ती जनरेशन को जाऊ नहीं। द चेंज द कैरेक्टर्स द ट्राइट द चेंज इट कैन नॉट changes into next, it cannot transmit into next generation से पर जनरेशन को न जाई पारे। किंतु जोटा जर्मिनल सेल जर्म सेल रे होची जो से जेटा जर्म सेल होची जर्म सेल जेहेतु मेल गैमेट तयारी होची जर्म सेल फीमेल गैमेट तयारी होची तापरे जाइगोट तयारी होची then it can transmit to next generation। then the changes that occurs in germ cell but variation that occurs in germ cell that may be transferred into next generation, but the variation that occurs in somatic cell it cannot be transmitted into next generation। किंतु डार्विन्स ता विषय से किछि कोई पाले नाही जे जर्म सेल वेरिएशन ले कोन हला बा सोमैटिक सेल रो वेरिएशन ले कोन हला। फोर्थ होची यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अकॉर्डिंग टू लामार्क, लामार्क कहते जो जिनस जेते यूज हम दैट कैन बी डेवलप जो जिनस जेते डिसयूज हम बा यूज हम नहीं रहिबो दैट ट्रांसफर इनटू रुडिमेंटरी कंडीशंस। जथा इयर पिना आमे इयर पिना टाकू कहूचे वेस्टिजुअल ऑर्गन्स आगुर कोन होतला ना इयर पिना रिसीव द साउंड किंतु नाउडेज इट इज नॉट प्रॉपर्ली यूज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड रिसीव हला तेणु इट इज ऑन द वे ऑफ द वेस्टिजुअल्स ऑर्गन्स। तेणु को जिनस यूज हेले कोन होची को जिनस यूज न हेले कोन होची ता विषय से किछि कोइ पाले नाही। फिफ्थ होची अराइवल, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट माने कोन से कहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जेते जीव थिले तांको भितरु जे बंचिला से होची सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किंतु व्हाट इज द अराइवल ऑफ फिटेस्ट जे बाहरु आसिकी रहिला जो बाहरु आसिकी जो ऑर्गेनिज्म टा पहुंचला ताकू सीए आगो सातर स्ट्रगल करके बंची पाला ये बंची पाला नाही। गोटे एग्जांपल देबी तुम सब कलम देखिथिबो कलम गछ सब रास्ता घाट कट रहिचो हला जोतर तुमको प्रबल माड दिया होची हला कने आगुर पिला माने से बदमाश नथिले हला। तेणु बहुत दिन तले कलम गछ जो देखुच इंडियन गछ गुड़िक सी इंडिया गछ नथिला आकाशरू ताकू कलम खंडे खंडे डांग सब पकेले वेदर इट कैन सर्वाइव इन इंडियन कंडीशन और नॉट हला कहीं सेटा इंडियन प्लांट नथिला किंतु आसीबा इंडिया पानी पवन ताकू एते सूट कला हला एते डेवलप कला काटी 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 मध्ये ताकू सरी परियो नै। दैट इज कॉल्ड अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। जे अराइव कला जे अराइव एठी कला ताकू एनवायरनमेंट ता कोन स्वीट कला जदि स्वीट कला से एनवायरनमेंट साथरे एडजस्टमेंट कला एवं सी एठी बढ़िला कि नाही जोटा कलम गछरा हमर हेची प्रबल मात्रा कलम बुदा तयारी होची एवं हवा द्वारा तुम मन को यूज रे आसुची ठीक ना। तेणु एटा होचे अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। मु धर जाइथिली गांगटक सेठी बहुत ठंडा अंचल बहुत अछि कैक्टस प्लांट ऑर्चर्ड गार्डन सब रही बहुत बड़ा ऑर्चर्ड प्लांट आनी मु घरे लगेली किंतु से माने केही गुटे बंचिले नाही काई बंचिले नहीं दैट इज कोल्ड क्लाइमेट से तो गोटे ग्रीन हाउस करके क्लाइमेट मेंटेन कर
आम क्लाइमेट ता हाथ सुट करना आम पानी ता हाथ सुट करना तेणु जो एराइव कली से आनिक लगेली से केयर नेली सबू कली बट दे आर भेनिश सो दैट इज कॉल्ड अराइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जी अराइव कला से बंचिला से एनवायरनमेंट साथ सर्वाइव कला बा करि पाला नाही तेणु से विषय से किसी कोई पाले नाही सिक्स होची डीजेनरेशन ऑफ ऑर्गन लो डीजेनरेशन विषय कोई पाले नहीं जो ऑर्गन्स कौन तार डीजेनरेट कहीं होची कौन पाई होची ता विषय से मध्य किसी कोई पाले नहीं नीड्स ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स जो कथा कही लामार्क नीड्स आवश्यकता किसी गोटे जिनस करने साहाय्य करे तुम जदि पाठ पढ़ी चाकरी करी टंका इनकम न करी होता तुम कहीं पाठ पढ़ते आसत नहीं दैट इज द नीड्स मु मो नीड्स फुलफिल करी मु घर करी चाकरी करी भल रही भल खाइबी एगुड़ा जदि पाठ पढ़ा द्वारा न होता कहीं पाठ पढ़ते ना लामार्क से कथा कही बहुत समय भी देख बहुत छेली अच्छा जदि घर तले घास नथिबो से गुड़ दीटा को ऊपर को बाड़ ऊपर चढ़े देकी जबरदस्ती से कंटा फोड़ू कि जहाँ करू पेट तले से ऊपर खाऊे कहीं खाइबाटा तांकर नीड्स न खाइले से माने बंची पारिबे नाही तेणु नीड्स मनुष्य को बा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसी नुआ काम बा बंचिबार शक्ति दिए बोली से विश्वास करूथिले जदि मोर नीड्स न थांदा धर नीड्स नथिने लोक बाहर को जानते नहीं जे पैसार आवश्यकता रही कामर आवश्यकता रही लोक बाहर को जाउछन दैट इज द नीड्स खाइ एटी नंग दुर्भिक्ष पड़ो खाइबा को मिलबनी एटी के रहइबो ये कुआडे पळेबो तेणु प्रत्येक नीड्स मनुष्यर आवश्यकता नहले से किसी करंता नहीं सेमती प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो नीड्स नहले गोटे छेली जदि खाइबा दरकार करंता नहीं से काहे बाड़ाटा ऊपर चढ़ी खाता किसी तार आवश्यकता नहीं जिराफ जमती छेली बड़ी हरिण रू तैयार तार जब आवश्यकता नथा से बेकटा को बढ़ई नथा बा गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी हो पारि नथा जोटा कि आमर लामार्क कहते नीड्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म किंतु डार्विन्स नीड्स विषय किसी कहि पारले नहीं एवं यही बहुत गुड़ाक पॉइंट्स को लेकिन डार्विन को बहुत जन साइंटिस्ट मन तो क्रिटिसाइज कले जे डार्विनिज्म जहाँ कहले से सब ठीक नहीं किंतु परवर्ती समय सो मेनी साइंटिस्ट आर देयर ह्यूगो डी वेरिस हक्सले हेनरिच विचमैन सो मेनी साइंटिस्ट कम फॉरवर्ड्स एंड सपोर्ट्स द डार्विन्स सेमाने मध्य डार्विन को सपोर्ट कले सी कहले नेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल नेचर रो बहुत आवश्यकता रही किंतु ता देहर किछि परिवर्तन कले डार्विन्स थ्योरी साथ परिवर्तन नहीं किछि ऐड कले एवं ऐड करके से साइंटिस्ट माने ताकू नामकरण कले दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से माने न्यू डार्विनिज्म कले बा सेटा को से कहले दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विषय मध्य हमें गत क्लास रे बा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ीबा तेणु आज एतिकी डार्विन्स पढ़ हला एतिकी पढ़ी के देखो नेक्स्ट क्लास हम पुणी इवोल्यूशन